एक बार फिर अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले आप देख रहे हैं 8 माह से यही हो रहा है। 24 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने हुक्म दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 6 लोगों की मुलाकातें इमरान खान साहब से कराई जाएंगी, और ये एक दिन भी नहीं हो सका। उस दिन से हर मंगल हर जुमेरात हम यहाँ आते हैं, यहाँ यही होता है, नाका लगाया जाता है, हमारा रास्ता रोका जाता है, बल्कि कानून का रास्ता रोका जाता है। हर हफ्ते ये कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई शराफत नहीं है। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फुल बेंच जिसकी सदारत चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, सरफराज डोगर साहब, उन्होंने खुद हुक्म दिया सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला को कि हमें सुहेल खान आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को और दीगर नाम जो मेरे दस्तखत से दिए गए उनको आज हर सूरत इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। उनके सामने सुपरिटेंडेंट जेल, क्या नाम है इनका, गफूर अंजुम साहब ने माना कि उन पे ये फर्ज है कि वो हमारी मुलाकात करवाएं। मेरे हाथ से उन्होंने लिस्ट वसूल की। उसके बाद हम सीधा यहाँ आए। उन्होंने कहा हमें कि आप आइए अडयाला, आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे। हम आके यहाँ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जुनैद अकबर साहब खड़े हैं, बाकी दोस्त यहाँ खड़े हैं, और आपके सामने है हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक SHO यहाँ हमें कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो हम आते रहेंगे यहाँ, ज्यादा कुव्वत के साथ आएंगे, आइन की कुव्वत के साथ आएंगे, अवाम की कुव्वत के साथ आएंगे। अदालत अगर अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसको हम कुव्वत देंगे। हम सोचेंगे कि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं तो फिर क्या है। तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। चीफ मिनिस्टर साहब मजीद आपको बताएंगे कि आगे अब हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब ने देखा कि अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पर रोक दिया गया और जहाँ पर रोका गया वही हम बैठ गए, और अभी जो है मुलाकात का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। तो अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इतने बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे, तो फिर आवाम को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे अदालतें, हमारा आइन, हमारा कानून किस तरफ जा रहा है। मुझे पहले दिन से, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जबरदस्ती आऊंगा और वज़ीर आला बनूंगा। एक बंदा आया पेशावर में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये धमकी दी कि ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं बना, मैं वज़ीर आला बनाऊं। मैं बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी प्लीज, नंबर से मैं वज़ीर आला बना हूँ। मैं 4.5 करोड़ पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है, क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। मैंने जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। मैंने होम डिपार्टमेंट को, पंजाब होम डिपार्टमेंट को, मरकज़ी हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को, आज अदालत में ये सारे तरीके अपनाए हैं। और कल इंशाल्लाह, कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा, और फिर अपने अवाम से कहूंगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है, और फिर इंशाल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में। ये बताइएगा कि आपने अदालतों को कहा कि बेबस है, इन अदालतों से हम देखा कि कुछ जुनैद अकबर साहब पहले ये बताइए, पहले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने फिर देखा कि इस मुल्क में अदालतों को, जजों के फैसलों को किस तरह बेतौकीर किया जाता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा इससे कोई मसला नहीं होता है, ना हम इससे बेतौकीर होते हैं कि हमें यहाँ रुका जाए, हमें बिठाया जाए।
लेकिन अदालतों को और जज साहिबान को ये सोचना चाहिए कि इनके फैसलों के साथ ये क्या हो रहा है। अगर हम गरीब मुल्क में अपने पेड़ काट के हम अदालतों पे लगाते हैं और उससे हम इंसाफ नहीं हमें दे सकते, उस पर अपने फैसले जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर सीरियसली हमें पार्टी ने सोचना चाहिए, हमें अदालतों पर आदम एतमाद करना चाहिए और इसका बाइकाट करना चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है और उसको जो इंसाफ देने में नाकाम है, तो हम गरीब मुल्क के हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही डिमांड होगा कि इन अदालतों में यूनिवर्सिटियाँ बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है जिससे किसी को रिलीफ मिले। आपने कहा कि अदालतें बेबस हैं, इन अदालतों से सजाएं भी मुअत्तल हुई, कारकुनान को रिहा भी किया जा रहा। अगर ये सूरत जरा आप कह रहे हैं कि अभी हम अगला लाहेमल बताते हैं, हम बात करेंगे, मैं आवाम में जाऊंगा, क्या आप साबिक वज़ीर आला की तरह दोबारा वही रास्ते अख्तियार करेंगे, आवाम को लेकर आएंगे और जैसे रैली की सूरत में आए हैं और वफाक की तरफ आए, क्या आप अदालतों की तरफ जाएंगे? देखिए जी, बहसीयत वज़ीर आला मेरा काम है हुकूमती मामलात चलाना और अपने आवाम के लिए कुछ करना। वहाँ पर आवाम ने जो है इमरान खान को वोट दिया है और वहाँ मैंने इमरान खान का मैनिफेस्टो और इमरान खान का नज़रिया इम्प्लीमेंट करना है खैबर पख्तूनख्वा में। एहतजाज जलसे ये सारा पार्टी तंजीम का काम है। मेरे लेफ्ट पर जो है मेरे सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी वो खड़े हैं, राइट पे सूबाई सदर खड़े हैं। मैं इनको ये पावर दिलाता हूँ कि बहसीयत कारकुन, बहसीयत वज़ीर आला नहीं, बहसीयत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएगी, चाहे वो जो भी हो, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोवान अमल करूंगा। ये बता दीजिएगा कि आपने कहा है कि इमरान खान से बगैर मिले मैं मुशावरत उनसे किए बगैर कोई भी काबीना तश्कील नहीं दूंगा। अब जबकि इमरान खान से आपकी मुलाकात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी नहीं हो रही, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, कैसे काबीना तश्कील देंगे? स्ट्रेटजी एक ही है, स्ट्रेटजी यही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं है। तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जिसमें आप बानी पीटीआई की तस्वीर को जो है वो साफ कर रहे थे, तो क्या आप जो है वो ये कोई कल्ट के लिए खसूसी कोई मैसेज दे रहे थे? क्या आपका ये मैसेज था? पीटीआई पे ऑलरेडी ये इल्जाम लगता है कि ये कल्ट है और दूसरी ये देखिए जी, क्या असर पड़ेगा इस तस्वीर से? देखिए जी, इमरान खान साहब हमारे दिलों में है, हम तस्वीरों में उसको नहीं रखना चाहते, हम अपने सामने रखना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह अपने सामने लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि जो ऑलरेडी मीटिंग आपको कॉल की गई थी और आपको बुलाया गया था, तो आपने कहा कि जब तक मेरे लीडर से मुलाकात नहीं होगी मैं किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा, तो आगे क्या लाएमल होगा? देखिए जी, वही लाएमल होगा जो इमरान खान साहब का होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ जाएंगी और फिर आप सबको पता चल जाएगा। अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो है क्रैक डाउन किया है, इतला किया कि यहाँ से जो गैर कानूनी मुहाजिरीन है वो KPK में भी जा रहे हैं, वहाँ पर छुप रहे हैं, वहाँ पर क्या कोई क्रैकडाउन होगा? जो गैर कानूनी सवाल उठता है और वकार के साथ जो है तमाम हमारे अफगान बहन भाई जाएंगे। सवाल